पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे पूछना बहुत चाहता हूं बहुत धन्यवाद आपको कि ये जो आपने कंसर्न रेज करी थी हेल्थ मिनिस्टर साहब को, क्यों आपको लगा कि राजस्थान से जब रेल यात्रा जा रही है तो इसका कोविड के बढ़ाने में इसका कोई हाथ हो सकता है या एक सुपर स्प्रेडर इवेंट बन सकती है? देखिए, जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री उस यात्रा में शामिल हुए और लगभग 14 किलोमीटर चले और काफ़ी लोगों से गले भी मिले और हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ थे। उसके बाद में वो कोविड पॉजिटिव पाए गए। इसका मतलब यात्रा करने वाले जो लोग हैं उनके साथ जो हैं वो कोविड की ये बीमारी जो है उनमें फैली हुई है और वो कोविड पॉजिटिव काफ़ी लोग हो सकते हैं। तो ये हमारे राजस्थान के लिए, पूरे देश के लिए, ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है कि जिस हिसाब से हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड की चाहे पहली लहर हो चाहे दूसरी लहर हो जी, जो हमने मजबूती से ये जंग लड़ा और 99% जो एलिजिबल जो पात्र हैं उनको वैक्सीनेटेड किया और आज पूरे विश्व में भारत जो है कोविड वैक्सीनेशन में आज टॉप पे है। ऐसी हालत में आज हम देखते हैं कि चीन में जिस हिसाब से कोविड वापस अपना पैर पसार रहा है, भारत में भी काफी केसेज आए हैं, अमेरिका में, विश्व के दूसरे पार्ट में है। तो इन स्थिति को देखते हुए कि यात्रा में जब एक मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव आए तो कितने लोग वहां उस यात्रा करने वाले कोविड पॉजिटिव होंगे, ये एक चिंता का विषय है। चिंता का विषय जरूर है चौधरी साहब, और अच्छी बात है कि आपको एक जिम्मेदार नेता होने के तौर पर, एक एमपी होने के तौर पर आपको इन सब बातों की आपको जिम्मेदारी है, आप सोच रहे हैं इसके बारे में। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ये आरोप आप पर लगा रही है कि, और बीजेपी पर, कि ये दोहरा राजनीति है। आपकी जो चिंता है वो भारत जोड़ो यात्रा तक सीमित हो जाती है। आप ही के राजस्थान में आप ही की पार्टी के सतीश पूनिया साहब एक जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। वो लगातार फोटो ट्वीट करते हैं, हजारों लोग उनकी रैली में आ रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। उस रैली को भी आपने शायद चिंता थोड़ी व्यक्त की है, कहा है कि वो भी थोड़ा ध्यान बरतें, या सिर्फ राहुल गांधी के लिए चिंता ज्यादा है? देखिए, ऐसा है कि जहां रैली में अगर वहां पर इस तरह का केसेज होते तो जरूर प्रिकॉशनरी मेजर लेते और स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार का इस तरह के एडवाइजरी जारी करता, लेकिन उसमें ऐसा नहीं हुआ और जो जन आक्रोश यात्रा है वो समाप्त हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर ये यात्रा जो है जब तक 100 दिन तक चली, हमने कोई कंसर्न रेज नहीं किया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो है अब जो पिछले 100 दिन से चल रही है, हमने कंसर्न रेज नहीं किया। जब इसमें हमें ये लगा कि न्यूज़पेपर से और अन्य सोर्सेज से कि कोविड पॉजिटिव उसमें काफी लोग हो सकते हैं, तो हमने ये कहा कि भाई जो भारत सरकार की एडवाइजरी है, जो कोविड गाइडलाइन है, जो कोविड प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के तहत मास्क, सैनिटाइजर वगैरह जो है और उसमें वैक्सीनेटेड लोग नहीं है तो वो भाग नहीं लेवे और उसके पहले, यात्रा के पहले उन लोगों को आइसोलेट करें और बाद में भी आइसोलेट करें। सर, लेकिन ये तो कौन सी प्रोटोकॉल है? क्योंकि भारत सरकार ने तो अभी आज करने के लिए लिखा है। आज भी जो मनसुख मंडाविया जी की मीटिंग हुई उसमें भी उन्होंने कहा कि अभी कुछ नया हम प्रोटोकॉल करने नहीं वाले। राजस्थान और बीजेपी के भी जो तमाम राज्य हैं वहां पर मास्क जो है वो मैंडेटरी है नहीं। तो ये कौन सी प्रोटोकॉल हैं जिनका उल्लंघन की आप बात कर रहे हैं? और दूसरी बात, सुखू साहब जो मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने टेस्ट कराया, वो पॉजिटिव निकले। क्यों ना मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी की जो रैली है उसमें कोई टेस्ट ही नहीं करा रहा, इसलिए पता ही नहीं चल रहा कि पॉजिटिव है या नहीं है? नहीं, ऐसा है कि अगर किसी को बीमारी होगा तो जरूर टेस्ट कराएगा। किसी को महसूस होगा कि उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। अगर ऐसी प्रॉब्लम आती तो जो प्रोटोकॉल, कोविड प्रोटोकॉल है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो सब पे लागू हैं। वो किसी पक्षपातपूर्ण अपनाई नहीं जाती हैं, वो यूनिफॉर्म उसकी एप्लीकेशन है। ये सोचना कि सिर्फ इस पे कांग्रेस पे लागू होगी और बीजेपी की नहीं होगी, ये हमारी चिंता है। ये चिंता पूरे भारतवासी की चिंता है, ये कोई किसी पार्टी की चिंता नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि आपकी चिंता इस वजह से है क्योंकि राजस्थान में अगले साल चुनाव है और बीजेपी देख रही है कि भारत जोड़ो यात्रा में कितने सारे लोग आ रहे हैं साथ में, तो जो भीड़ है वो कोविड से ज्यादा आपको वोट लेकर परेशान कर रही है, इस वजह से आपकी चिंता बढ़ गई है। मैं अगर इस पे जाएंगे तो बहुत लंबी बहस छिड़ेगी। वो हमारी, उनके लोग यात्रा में कौन है,
उनके अगर पार्टी के लोग वहां के लोकल हैं, वो यात्रा में चल रहे हैं, तो उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। और यात्रा ये क्यों निकाल रहे हैं, क्यों नहीं निकाल रहे, इस यात्रा की कोई सिग्निफिकेंस जो जीरो है हमारे हिसाब से, कोई मतलब नहीं है। ये कंप्लीटली फेल यात्रा है, तो इससे हमें इस पे नहीं जाना है। हमें अभी जो आपने जो अभी आज का एजेंडा और विषय है, वो विषय है कि इस यात्रा से महामारी फैलने की चिंता है जी। और चिंता ये वाजिब है, क्योंकि जिस हिसाब से ऑल ऑफ सडन 2 दिन के अंदर अंदर जो पूरे विश्व में अगर जो वापस फैल रहा है, और इंडिया में भी जो केसेस काफी आए हैं और काफी मौतें भी हुई हैं, बाहर भी विदेशों में भी, और इंडिया में चाहे जापान देख लो, अमेरिका देख लो, चाइना देख लो, वहां पर बेड की जगह नहीं मिल रही है, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है। बिल्कुल। तो ऑल ऑफ सडन ये अगर हुआ है, तो अगर हमने स्टेप लिया है, तो उसके बाद में भी अगर वो ये कहते हैं, इसमें वो राजनीति दिखती है उनको, हमें जनता की चिंता दिखती है। सर, मैं आज पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग देख रहा था, जिसमें आप भी दिखाई पड़ रहे थे, आप भी वहां पर थे अपने बाकी साथियों के साथ। पार्लियामेंट में भी शायद चिंता थोड़ी कम है, आपको वहां पे भी अपने साथियों से कहना चाहिए, और खुद भी मास्क कोई नहीं पहना हुआ था, तो वहां पर क्या चिंता थोड़ी कम हो जाती है? देखिए ऐसा है कि वहां पर यात्रा का जो है जिस हिसाब से वो चल रहा है, अगर पार्लियामेंट में किसी तरह का अगर होगा किसी तरह का, तो वो प्रोटोकॉल जो कोविड प्रोटोकॉल है उन पे भी लागू होगा। लेकिन क्योंकि केस डिटेक्ट नहीं हुआ वहां पर, यात्रा में जो सम्मिलित है वहां केस डिटेक्ट होने के लिए आपने खुद कहा ना कि कोई बीमार होगा तो वो टेस्टिंग कराएगा। तो यात्रा में कोई एक व्यक्ति बीमार हुआ, उसने टेस्ट करा लिया, वो पॉजिटिव है, तो वो आइसोलेशन में चला गया। बाकी अगर कोई बीमार नहीं है तो उनके लिए अलग प्रोटोकॉल, और जो पार्लियामेंट है उसके लिए अलग प्रोटोकॉल। प्रधानमंत्री जी अभी कुछ दिन पहले गए थे, उन्होंने भी 2 दिन पहले नॉर्थ ईस्ट में एक रैली करी, वहां पर किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ था, कोई प्रोटोकॉल नहीं था। प्रधानमंत्री जी और बाकी विपक्ष के नेता साथ में बैठ के कल लंच कर रहे थे, वहां पर किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ था। इस वजह से आरोप लग रहा है कि ये राजनीति से प्रेरित है। देखिए ये उसको दोनों को आप इक्वेट नहीं कर सकते। वो रैली में जब हजारों की संख्या में लोग चलते हैं, और राहुल गांधी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनको एक दूसरे के हक करते हैं और गले मिलते हैं, उसके बाद में मुख्यमंत्री हिमाचल में गले मिलते हैं और कई लोगों से गले मिलते हैं। जब उनको खुद को कोविड हुआ और वो गले मिल रहे हैं और वो सैकड़े लोगों में फैलने की जब आशंका है, ठीक है, और इस तरह का इसको आप अगर खाने को और पार्लियामेंट को इक्वेट कर रहे हैं, तो ये तो मिसमैच है। नहीं सर, मैं तो सिर्फ इस बात को इक्वेट कर रहा हूं कि जो आपकी कंसर्न है वो बिल्कुल अच्छी कंसर्न है। जो मास्क पहनना, कम से कम आप ये तो उम्मीद करेंगे ना, हम भी आपसे उम्मीद करेंगे कि कल जब आप पार्लियामेंट जाएंगे तो आप भी मास्क पहनेंगे, बाकी सबको भी मास्क पहनने के लिए बोलेंगे, और पूनिया जी को भी बोलेंगे कि मास्क पहनिए अगर वहां पर जा रहे राजस्थान में। तो ऐसा है कि पार्लियामेंट को जो देखने का प्रशासन का हेल्थ मिनिस्ट्री का है, हेल्थ मिनिस्ट्री का अगर जो ही प्रोटोकॉल में अगर कोविड गाइडलाइंस अगर जहां जहां लागू करेंगे, ठीक है, वहां पर लागू होनी चाहिए। और जहां पर अगर केस डिटेक्ट हुए तो हमने कहा वहां लागू करो। अगर पार्लियामेंट में भी इस तरह का कोई केसेस वगैरह वहां वो लागू करेंगे, लेकिन पूरे देश पे ऑल ऑफ सडन सारी जगह लागू करना, तो ये कोई इसका ये आधार नहीं है कि बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आधार नहीं है। भारत जोड़ो गुजरात में वडोदरा में अभी गुजरात के वडोदरा में अभी जो एक महिला बाहर से आई हैं, जो चाइना में इस वक्त कोविड का वेरिएंट है, वो उनको भी डिटेक्ट हुआ है। तो आपको लगता है मांडवाडिया साहब को सबसे पहले जल्दी से चिट्ठी लिख देनी चाहिए गुजरात में कि फटाफट सारी प्रोटोकॉल और बंद कर दिया जाए, वडोदरा को भी वहां पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाए जैसे यात्रा में चाहते हैं वो? देखिए ऐसा है कि उसमें कोविड प्रोटोकॉल अगर एक केस डिटेक्ट होता है उस पर बिल्कुल लागू किया है और उसको आइसोलेट किया जाता है, और उस पे उस हिसाब से कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से उस पर कार्रवाई होती है। अगर आप सोचते हैं कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हर एक केस के लिए चिट्ठी लिखेंगे, तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही हाईली अनरीजनेबल आप बात कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है सर, अनरीजनेबल हो सकती है कि जो स्वास्थ्य मंत्री है उनके पास इतना काम नहीं, है। आप इंडिविजुअल केसेस में अगर वो चिट्ठी लिखेंगे तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा, पर एक केस पे अगर वो सिर्फ ऑपोजिशन के लीडर्स को चिट्ठी लिखेंगे तो शायद इस पे राजनीति की बात जरूर होगी। वहां लिखी गई है जी, नहीं, चिट्ठी वहां लिखी गई है जहां हजारों लोग एक साथ चल रहे हैं, ठीक है, और उनके चलने के बाद में वहां पर उसमें संक्रमण फैला उन लोगों में, ठीक है, और कई लोगों में ये हमें जानकारी मिली है कि उसमें काफी लोग संक्रमित कोविड से हुए हैं जी। तो इस वजह से चिट्ठी लिखी। तो आप चाहते हैं चिट्ठी हेल्थ मिनिस्टर साहब ने लिखी है आपकी कंसर्न पर, अब देखते हैं राहुल गांधी का इस पर जवाब क्या आता है। लेकिन कुल मिलाकर लड़ी है पहली लहर और दूसरी लहर में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, ये पीपी चौधरी साहब थे, इनकी चिट्ठी के ऊपर ही ये पूरा एक्शन लिया गया है।